सभी दोस्तों को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विकास। सबसे पहले मैं याद करना चाहूँगा उन शहीद किसानों को जो मंदसौर मध्य प्रदेश में आज ही के दिन किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे। सत सत नमन उन वीरानु। कोई भी आदमी शहीद क्यों होता है? वो होता है कि उसकी आने वाली नस्लें एक खुशहाल अच्छा जीवन जी सके और एक विरासत छोड़ जाता है कि वो अगले वाली पीढ़ी उस विरासत को संभाले। मैं अपने वीडियो के टॉपिक पर बाद में आऊँगा। पहले मैं एक बार 15 दिन की एक घटना बताना चाहूँगा जो मेरे गांव से संबंधित है। मेरा गांव का नाम है अजीतपुरा, ब्लॉक भिवानी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। 2018 में हमारे गांव में कपास की फसल अत्यधिक वर्षा की वजह से खराब हो गई थी, लेकिन हमें मुआवजा नहीं मिला। 2019 में भी कपास खराब हो गई, फिर भी मुआवजा नहीं मिला। तो मैं अपने गांव में गया। मैंने उन किसानों से पूछा कि आपका बीमा कटा था? बोले हाँ कटा था। फिर मुआवजा क्यों नहीं मिला? बोले हमें नहीं पता। मैं आपको पता नहीं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और वहां पर जाना पड़ेगा, संबंधित अधिकारी से मिलना पड़ेगा जिससे हमें मुआवजा मिल सके। हैरानी की बात कि कोई भी किसान इकट्ठा नहीं हो रहा, ना हुआ। मैंने एक एक किसान के पास गया कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, जब हमें हमारा हक मिलेगा। वो बोले हम नहीं जाएंगे। सरपंच के पास मैं गया, नंबरदार के पास मैं गया, किसानों के पास मैं गया। आज 2 हफ्ते का समय हो चुका है, मेरे पास वो एप्लीकेशन लिखी हुई है, सरपंच और नंबरदार के साइन है, लेकिन जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि आप ही दिया हो भाई। बोले आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप दिया हो ऑफिस में जाके। माँ भाई इकट्ठा होना पड़ेगा किसानों को अपने हक के लिए। बोले नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? उसकी जड़ ये है कि सभी अलग अलग जाति और गोत्र से हैं और उनकी आपस में बनती नहीं। मैंने कहा ये अपने गांव का मामला है, किसानों का मामला है। प्रति एकड़ 15-20 हजार का नुकसान हो चुका है, उसको लेने के लिए हमें जाना होगा। फिर भी तैयार नहीं हुए। मैंने सरपंच से बात की, वो भी तैयार नहीं हुआ, टाल मटोल कर रहा है। मैं फिर अब इस बात पर पहुंचा, इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे गांव में, हमारे देश में किसान ही नहीं है। हाँ, आपको किसी जाति के लोग मिल जाएंगे, किसी धर्म के लोग मिल जाएंगे, किसी गोत्र के लोग मिल जाएंगे, लेकिन किसान नहीं मिलेंगे। मैं पिछले 6 महीने से गांव गांव में जा रहा हूं ये पता करने के लिए कि गांव किसानों की समस्याएं क्या हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम हमारे हक के लिए इकट्ठा ही नहीं हो रहे। बाई चांस एक बार हो जाते हैं, फिर तितर बितर हो जाते हैं, फिर अलग अलग टुकड़ों में बट जाते हैं। टुकड़े गोत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। जब तक हम इकट्ठा ही नहीं होंगे तो हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। जिस देश में किसान ही नहीं तो उस देश के किसानों को हक मिलना भी नहीं चाहिए, ना ही समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, ना ही उचित मूल्य मिलना चाहिए। कर्ज, किसान माफी, ये तो बाद के मुद्दे हैं। सबसे पहले हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। एक बार हम सारे किसान इकट्ठे हो जाएं, अपनी जाति, धर्म और गोत्र को मिटा के, फिर मैं देखता हूं कि हमें हमारा हक कैसे नहीं मिलेगा। लेकिन हम बटे हुए हैं। मेरे किसान साथियों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार अपनी जाति और धर्म और गोत्र को मिटा दीजिए, सिर्फ किसान बन जाइए। फिर देखना हमारे किसान कितने आगे जाएंगे। जो वीर किसान हमारे लिए शहीद हुए थे, उनकी जो विरासत हमारे पास है उसको हमें संभालना है, आगे तक लेके जाना है। हमें हमारा हक लेना है। किसान कर्ज माफी, उचित मूल्य वो तभी मिल पाएगा जब हम इकट्ठा होंगे। मैंने अपनी जाति, धर्म और गोत्र मिटा दिया है, मात्र विकास रह गया हूँ। गोत्र नहीं मेरी जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं सिर्फ किसान हूँ, इस देश का देशवासी हूँ। अगर ऐसे कुछ पागल मेरे को मिल गए, हाँ 2-1 पागल मुझे मिले हैं, वो सिर्फ किसान और एक देशवासी हैं। अगर ऐसे कुछ एक पागल मिल गए तो हम कमाल कर देंगे और हम आने वाली नस्लें जो हमारी आएंगी वो हमें याद रखेंगी कि कोई ना कोई हमारे लिए लड़ा था, हमारी खुशहाली के लिए लड़ा था, हमारे जीवन के लिए लड़ा था। तो सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि एक बार अपनी जाति धर्म को मिटा दीजिए, सिर्फ किसानों के हक के लिए लड़े। सभी किसान दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये वीडियो देखी। धन्यवाद।